वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्या आप बता सकते हैं कि इस एरो की लेंथ कितनी है? अगर आपके जहन में 3 सेंटीमीटर हो तो इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। आप में से एक स्टूडेंट के जहन में होगा कि इसकी लेंथ 3.1 सेंटीमीटर है और इसी तरह दूसरे स्टूडेंट कहेंगे कि इसकी लेंथ 3.2 सेंटीमीटर है और तीसरा स्टूडेंट इसको 3.3 सेंटीमीटर कंसिडर करेगा। अगर आप इन 3 स्टूडेंट्स की मेजरमेंट को देख ले तो इन तीनों में से 3 कॉमन है, यानी इस 3 के ऊपर किसी एक स्टूडेंट्स की डाउट यानी शक नहीं है, यानी 3 तो कंप्लीट है यहाँ पे। लेकिन अगर डाउट है, शक है, तो वो 0.1 के ऊपर है या 0.2 के ऊपर है या 0.3 के ऊपर है। तो इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। चलो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन और इसकी मीनिंग क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है यानी इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कलेक्टिवली नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी किसी भी पैमाइश में एक्यूरेटली नॉन डिजिट वो हिंसा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। यहाँ पे अगर आप देख लें तो 3 के ऊपर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट यानी शक नहीं है, ये 3 बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन है कि ये एरो की लेंथ बिल्कुल 3 को तो इसने क्रॉस कर दिया है। तो 3 यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये 3 बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। और दूसरा पार्ट जो है एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और वो हिंसा जो कि डाउटफुल हो यानी जो कि शक्की हो, यानी हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा या गलत होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो एक स्टूडेंट ने 3.1 लिया है, ये 0.1 जो है ये डाउटफुल है, इसके ऊपर उसने गेस किया है, अंदाज़ा लगाया है, तो ये डाउटफुल है, ये शकी हिंसा है। तो दूसरे स्टूडेंट के मुताबिक ये 0.2 है और सिमिलरली तीसरे स्टूडेंट के मुताबिक ये 0.3 है। तो इन एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं, ये 3 भी एक्यूरेटली नॉन है और यहाँ पे भी ये 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। और ये 0.1 और 0.2 और 0.3 हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, जो कि कंबाइनली इन हिंसों को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी डिजिट हैं ज़ीरो के अलावा वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यानी 1 से लेकर 9 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेजरमेंट आपको दी गई हो जो कि 12.3 है, तो हमारे पास ये है 1, 2 और 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख ले तो इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सिमिलरली इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अब चलते हैं ज़ीरो को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो एज डिपेंडेंट, यानी ज़ीरो इन्हिसार करता है कि इसका पोजीशन कौन सा है। ज़ीरो बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। अगर इस एग्जांपल को आप देख लें तो यहाँ पे ज़ीरो टू नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में मौजूद है। यहाँ पे 1 ये नॉन ज़ीरो डिजिट है और सिमिलरली 2 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इस कंडीशन में ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ देख लें तो यहाँ पे भी ज़ीरो मौजूद है, लेकिन ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट साइड यहाँ पे भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है, तो इस कंडीशन में इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ज़ीरो टू द लेफ़्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट,
अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हो तो फिर इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, यह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लें, ये ज़ीरो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, तो इस ज़ीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ओनली वन डिजिट है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप इस एग्जांपल को देख ले तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है लेफ़्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इस एग्जांपल में अगर आप देख लें तो ये ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है और ये ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है, तो इस कंडीशन में इस ज़ीरो को कंसीडर किया जाएगा। तो इनमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। केस नंबर 3, ज़ीरो टू द राइट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पे मौजूद हो तो इस कंडीशन में ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, यानी दोनों कंडीशन पॉसिबल है। लेट डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। इस एग्जांपल में अगर आप देख लें तो इसमें आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आता है, यानी 15.20। किसी भी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट मौजूद हो और ज़ीरो बिल्कुल राइट साइड पे हो तो इस कंडीशन में ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देख लें डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इसी कंडीशन में भी अगर राइट साइड पे ज़ीरो हो तो फिर भी इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में टोटल 1 2 3 4 5 यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। However, if the number is an integer, then it depends upon the least count of the measuring instrument. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक मेजरमेंट दी गई है जो कि इंटीजर में है, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर उस मेजरमेंट को हम उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के थ्रू उसकी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट काउंट आपको पता होगा कि ये मिनिमम मेजरमेंट ऑफ अ डिवाइस है, यानी एक डिवाइस कम से कम कितना यह मेजरमेंट कर सकता है उसको उसका लीस्ट काउंट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की गई हो जो कि हमारे पास 5 लेख है, तो आपको अगर क्वेश्चन में दी गई हो कि ये मेजरमेंट ऐसे डिवाइस के थ्रू की गई है जिनकी लीस्ट काउंट यानी 1 है, यानी ये डिवाइस इसकी कम न कम पैमाइश 1 है, तो इस कंडीशन में आप इन सारे डिजिट को काउंट करेंगे तो इनमें टोटल बनते हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर सेम क्वेश्चन दिया गया हो और साथ में ये मेंशन किया गया हो कि इसकी लीस्ट काउंट 10 है, तो इसी कंडीशन में इस ज़ीरो को आप काउंट नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, यानी ये डिवाइस कम न कम पैमाइश 10 तक कर सकती है, यानी 10 से बिलो ये मेजरमेंट नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन दिया गया हो और ये भी मेंशन किया गया है कि इसकी लीस्ट काउंट अब 100 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम न कम पैमाइश 100 तक कर सकती है, बिलो ये मेजरमेंट नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में इन 2 ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो इसमें फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। सिमिलरली अगर 1000 लीस्ट काउंट दिया गया हो तो फिर इन 3 ज़ीरो को आप काउंट नहीं करेंगे और ये 3 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। अब चलते हैं फॉर साइंटिफिक नोटेशन के लिए। सो फॉर साइंटिफिक नोटेशन ऑल अबाउ रूल आर वैलिड। जो इससे पहले हमने जो रूल डिस्कस किए साइंटिफिक नोटेशन के लिए भी यही रूल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 20.3 × 10⁻⁴ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो याद रखिए
कि ये वाला पोर्शन इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, और बाकी जो रूल मैंने डिस्कस की उस रूल के थ्रू आप इसको देख लेंगे और फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन काउंट नहीं किया जाएगा, तो इस कंडीशन में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। So you have to solve these question. So these are the question and give its answer in the comment below section. Okay, thanks for watching.